ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। संत कभी किसी एक के नहीं होते और संत सबके होते हैं। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, दो टुक बात है। यदि कोई सतनामी कहे कि घासीदास हमारे हैं तो गलत। घासीदास जी सबके हैं। और चाहे कोई शंकराचार्य का कहे सन्यासी ये मेरा है तो गलत। शंकराचार्य सबके हैं। यदि हम लोग साधु संतों का भी बंटवारा कर लेंगे, मंदिरों का बंटवारा कर लेंगे, अपना अपना है ना सील लगा लेंगे, पेटेंट करा लेंगे, तो कैसे बनेगा? ये सबके हैं, सबके रहने दो, ये परंपरा है। आपस में लड़ना नहीं, आपस में मिलके रहना। ये आपस में लड़ना तो ऐसा है जैसे अपने शरीर में द्वंद्व मचा कि हाथ कहता है कि मैं कमा कमा के लाता हूं तब तो खाते हो। आंख कहे मैं देखता हूं नहीं तो अंधे हो जाओगे। कान ने कहा मैं सुन रहा हूं तो पागल समझे हो क्या। पेट ने कहा मैं नहीं रहूंगा तो खाओगे रखोगे कहां। सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। हाथ ने कहा मैं कमाता हूं, पैर ने कहा मैं चलता हूं, आंख ने कहा मैं देखता हूं, कान ने कहा मैं सुनता हूं, पेट ने कहा मैं धरता हूं। तो पीठ को बहुत गुस्सा आया, वो पीछे से आगे आया और जोर से चिल्लाया कि तुम सब चुप रहो, गलती तुम लोग करते हो, मार मैं खाता हूं। अपने ही शरीर में झगड़ा कर रहे हैं। इसलिए कभी हमारा धर्म घटा नहीं है, धर्म बटा है। और ये जो बटा हुआ धर्म है इसे पुनः एकजुट करना कैसे होगा? तीन चीज से। ये तीन सूत्र और मैं कह दूं। सबसे पहला भाषा। यदि आप चाहते हैं कि हम एक रहें, नेक रहें, सुसंस्कृत रहें, आने वाले पीढ़ी को भी कुछ दे सकें, तो कुछ चीजें बचानी होगी। तीन चीजें बचाइए। आज इस सत्संग में एक सूत्र दे रहा हूं। ये तीन चीज का हम यहां से संकल्प लेके उठें और ये तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला भाषा। मैंने कल भी इस विषय में कहा था कि आज आपस में मिलो तो राम राम कह के मिलना, जय राम कह के मिलना, सतनाम कह के मिलना, साहिब बंदगी कह के मिलना, राधे राधे कह के मिलना, वंदे मातरम कह के मिलना, जय हिंद कह के मिलना, ओम नमो नारायण कह के मिलना, हरिओम कह के मिलना। ये छूट रहा है, भाषा ही बदल गई। हमारी माताएं यहां बैठी हैं, नवरात्रि का पर्व है, आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं? नहीं कहोगे तब पूछेंगे भाई, बिना इजाजत आपके गांव में आए हैं तो कैसे पूछें? आप मुझे बताओ, आप शाम को भी आरती करते हो, दुर्गा में, सरस्वती में, काली में, तो जय बुलाते हैं, दुर्गा मैया की जय, काली माता की, सरस्वती माता की। थोड़ा सा बदल के जय बुलाएं, बोलोगे जय?
चलो तैयार हो जाओ, जय बोलना। सरस्वती मम्मी की। आधा लोग बोले, आधा लोगों को अच्छा नहीं लगा। दुर्गा मम्मी अध्ययन करो। मैं माताओं से भी कहता, अपने घर में रामचरितमानस है, उसको कभी खोलो भाई। भगवान राम अपनी माँ को आवाज देते हैं, अरे हृदय का रोम रोम झंकृत हो जाए, ऐसा शब्द है भारत का। सुनो जननी सोई सुत बर भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितो तोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी। जननी कहा मां को, जननी जननी जन्मभूमिश्च सायगारपि गरीयसी, जननी महतारी। इस धरती को कहते हैं मही। मही, ये धरती मतलब मही, जो धरती को तारने वाली है वो है महतारी। तो कैसे जय बुलाएंगे? भारत मम्मी की, छत्तीसगढ़ मम्मी की बोलोगे? नहीं। आप चाहते हो कि मेरा बेटा कृष्ण कन्हैया बने, हे माता तुम यशोदा तो बनो। यशोदा को मम्मी नहीं बोलते, मैया बोलते हैं। मैया मोरी, भगवान कहते हैं मैया मोरी। तो आप, ये हमारी भाषा है, ये भाषा का महत्व तो समझिए। मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं करता, लेकिन अंग्रेजी की आवश्यकता जहां है वहां उपयोग किया जाए। मैंने भी अंग्रेजी पढ़ा बाद में, ऐसे तो तीसरी पढ़ा हूं, तो बाद में जरूरत पड़ी, विदेश जाने लगे। बहुत देशों में गया, बाहर 20-22 देशों में गया धर्म के प्रचार में। जहां बुलावा हुआ वहां गया, थोड़ी जरूरत पड़ी तो पढ़ ली, थोड़ी बहुत कर ली जितनी जरूरत है। लेकिन इसका मतलब थोड़े है अब 2 दिन से प्रवचन सुन रहे हो, मैं अंग्रेजी में प्रवचन सुना रहा हूं क्या? मैं जहां फालतू की चीज है वहां भी अंग्रेजी नहीं बोलता। मैं तो हवाई अड्डे में जाऊं तो हिंदी में बोलता हूँ। एक आध जगह कोई कहे नॉट हिंदी, मैं नॉट अंग्रेजी बोल देता हूँ। बुलाओ जिसको बुलाना, टिकट लिए है, तेरे बाप का पैसे थोड़े सफर कर रहे हैं। फिर खोज खाज के लाते हैं बेचारे लोग, हिंदी वाला लाओ भाई, बाबा जी आए हैं। मैं अंग्रेजी बोलूं तो कहां से लाए? बोलो नॉट हिंदी तो नॉट अंग्रेजी, क्योंकि इस देश में तुम आए हो, हम तुम्हारे देश में नहीं गए हैं। हमारी भाषा हिंदी है, हम हिंदू हैं और ये देश हिंदुस्तान है, इसलिए यहां चलेगा तो हिंदी का राज चलेगा, अंग्रेजियत का नहीं चलेगा। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी को भाषा बनाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, मना नहीं है। लेकिन इसका जरूरत तो है कि माँ को मदर बोले, बाप को फादर बोले। अभी रामलीला होने वाली, एक जगह रामलीला हो रही थी, अंग्रेजी में रामलीला हो रही। मुरारी बापू के स्वागत में रामलीला किए थे, मुरारी बापू बैठे हुए थे और अंग्रेजी में रामलीला हो रही थी और दशरथ जी कैकेयी को मना रहे थे। मैडम, हिंदी में रानी बोलेगा ना भैया, अंग्रेजी में तो मैडम बोलेगा। मैडम, मुरारी बापू उठ के खड़े हो गए, बंद करो भैया तुम्हारी रामलीला, यदि रामलीला करनी है तो पहले हिंदी सीख के आओ, क्योंकि मेरी भाषा में तोते राम राम जब कहते हैं। हिंदी ऐसी भाषा जिसमें सुधा स्रोत सब बहते हैं, सब कुछ छोड़ सकता हूं, अपनी भाषा ना छोड़ूंगा। अरे हिंदी तो मेरी माँ है, उससे नाता कैसे तोड़ूंगा? उस बच्चे का मुंह जूठा किया, आप बताओ, जिस बच्चे का मैंने मुंह जूठा किया हो, साधु संत, आप उसके मुंह से मैया, जननी, महतारी, माँ, अच्छा शब्द है, कितना अच्छा लगता है। आप माँ हो के भी माँ शब्द नहीं सुनना चाहते अपने बच्चों से, तो मैं समझता हूं ये माँ के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। माँ शब्द में जो गंभीरता है, जो गहराई है, वो कहीं नहीं। कहते हैं प्रकृति में जिसका अंत नहीं उसे आसमा कहते हैं, और प्यार, ममता, करुणा, दया में जिसका अंत ना हो उसे मां कहते हैं। आप उस शब्द से दूर हो गए हो। छोटा छोटा शब्द है। अभी सत्संग में आते हैं ना कई माताएं, तो अपने बच्चों को लेके आते हैं, प्रणाम करो। अब उसको कभी घर में भी सिखाओगे तब तो आके करेगा प्रणाम।
तो कई बच्चे प्रणाम नहीं करते, तो कई माताएं क्या करती हैं, उसका गला पकड़ के वो दोबारा नहीं आएगा सत्संग में, वो देखेगा ना ये सत्संग में जाके गली तरफ भाग जाएगा, ये जाके गला दबाती है उधर। घर में सिखाओ, सुबह शाम प्रणाम करना, दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, करता हूं प्रणाम तुझे सत सत कोटि अनेक। प्रणाम कैसे करना? आजकल तो बहुत डर लगता है पांव पड़वाने में, बहुत डर लगता है। कई जने आते हैं एकदम ऐसे आएगा जैसे राम जी का बाण छूटा है, वहां से आएगा। और मैं देखते रहता हूँ वो गुटखा खा के ऐसे अंगुल डाल के उससे घुमाएंगे थे, ऐसे पहुंच ले रही वही आवत है। मैं कांपत रहता हूँ आके छू ही भगवान। और थोड़ा सा हम बोल देंगे ना, ए भैया दूर से प्रणाम करो, ए बाबा जी छुआछूत कर, अरे छुआछूत नहीं कर रहा हूं, एक मर्यादा। यदि किसी का प्रणाम करना, हम मंदिर में जाते हैं सीधे भगवान की मूर्ति को छू के नहीं प्रणाम करो, ऐसी कई संत बोल देना थोड़ा प्रणाम साहेब दूर से कर लो, तो अब साहेब बंदगी में बढ़िया रहता है। जहां हो वहीं बैठ जाओ, झंझटी खत्म, एक संग सब साहेब बंदगी साहेब हो गया। लाइन लगो, वो करो, धक्का मुक्की करो, कोई चैन काटा थे, कोई कुछ करे थे, जेब मारे, कोई झंझटी नहीं। 1 लाख लोग भी बैठे हो तो हमारे साहेब मन से ही बोल देते साहेब बंदगी। प्रणाम जरूरी थोड़े कि हम दिखाएं तो हो। कई लोग आते हैं पांव ऐसे छू देंगे ना, इतना लंबा लंबा नाखून, महतारी मन तो डर लगता, लहू निकल जाए, का पांव पर ही खून खराबा कर रहे। कहते हैं कि अपने स्वामी का, अपने गुरु का पांव छुओ तो ध्यान रखना कि आपका नाखून उनको ना लगे। यहां तक मूर्ति की पूजा में भी विधान है, मूर्ति की पूजा में भी नाखून नहीं लगना चाहिए। ऐसे नहीं बोलते कि कहीं भी गए तो लोग कहते हैं बड़ा घमंडी है पांव मत छुओ, ऐसा नहीं, ये सब मर्यादा। तो अपने बच्चों को सिखाएं। आजकल खड़े खड़े घुटना तक हाथ पहुंचता है, पांव पड़ गए, ये प्रणाम है। और फिर कहते हैं आजकल आशीर्वाद अच्छा नहीं मिलता है, पांव ही ठीक से नहीं पड़ते हो तो कहां का आशीर्वाद है? आधा अधूरा उधारी छाप पांव करोगे तो उधारी छाप आशीर्वाद मिलेगा। साष्टांग प्रणाम, पाहि पाहि कहीं पाहि गोसाई, भूतल करे लकुट की नाई, लकड़ी के समान धरती में गिर जाना, ये प्रणाम होता है। दंडवत, घुटना टेक के माथा धरती में रख के प्रणाम करना, हाथ जोड़ के, ये प्रणाम होता है। माताओं को तो हाथ जोड़ के जय श्री राम कर लो, ठीक है।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।